नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षाओं को लेकर। दो काफ़ी अहम परीक्षा आयोग को लेना है। एक है द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम और दूसरा है फोर्थ सीजीएल यानी कि स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है वो एग्ज़ाम लेना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी सीजीएल 4 से संबंधित निकल के आई है जिसे हम आगे शेयर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले आपको हम बता दें कि सीजीएल 4 में बड़ी संख्या में एएसओ के पद जुड़ रहे हैं। संख्या आपको हम आगे बताएंगे। आपको हम बता दें कि सबसे पहले जो चतुर्थ सीजीएल है उसके लिए नोटिफिकेशन आया तो 1064 एएसओ यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के सीट थे जिन्हें सचिवालय सहायक भी कहते हैं। फिर हमने आपको सूचना दिया था कि 342 और सचिवालय सहायक के पद जुड़ेंगे और बाद में नोटिस भी आया 342 सचिवालय सहायक के पद जो फोर्थ सीजीएल है उसमें जुड़ गया। और आपको हम बता दें कि टोटल जो है अभी तक 1883 के आसपास सीटों के लिए सीजीएल 4 होने वाला है, लेकिन कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि ये लगभग 2400 प्लस सीटों के लिए सीजीएल होने वाला है, क्योंकि एएसओ के 500 प्लस सीट और जुड़ रहे हैं सीजीएल 4 में। आपको हम बता दें ये पुख्ता खबर है। 500 प्लस एएसओ यानी कि सचिवालय सहायक के पद जो हैं वो सीजीएल में जुड़ने के लिए भेजे जाने वाले हैं, क्योंकि 2018 बैच को प्रमोशन मिला है और लगातार लोग रिटायर होते जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में बता दें कि सीजीएल 4 का एग्ज़ाम कब होगा इसको लेकर अभी तक आयोग के द्वारा कोई भी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। हालांकि अप्रैल मई में एग्ज़ाम को लेकर संभावना जताई जा रही है, लेकिन आयोग के द्वारा जो है वो अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके साथ साथ जो संविदा कर्मियों के लिए आरक्षण एक तरह से जो उनको मानदेय दिया जा रहा है, वेटेज दिया जा रहा है, उस पर भी सरकार के द्वारा कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, यानी कि वो भी व्यवस्था चलते रहेगा। आपको बता दें कि छात्रों के द्वारा जब नोटिफिकेशन आया उस समय काफ़ी विरोध किया गया, लेकिन उसके तुरंत बाद बिहार में आचार संहिता लग गया, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई और उसके बाद से छात्र खुले तौर पर कुछ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसका विरोध बहुत चल रहा है। हमारे पास भी बहुत सारे मैसेज फ़ोन आते हैं छात्रों के कि ये व्यवस्था इसमें लागू नहीं होनी चाहिए, इसमें संविदा कर्मियों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, इससे हमारे हक मारे जाएंगे, क्योंकि उनको जो वेटेज मिलता है उसके तरह तरह के मायने हैं। जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है बीपीएससी के द्वारा, उसमें भी बोला जाता है कि हर एक वर्ष के लिए 5 अंक और कुल 25 अंक, लेकिन परसेंटेज में उसका मान निकाल लिया जाता है और ऐसे में फ्रेश कैंडिडेट की दावेदारी कमज़ोर हो जाती है और उसी आधार पर सीजीएल 4 के कैंडिडेट भी संविदा कर्मियों के इसके फलस्वरूप वेटेज के साथ बहाली को लेकर उनका विरोध है। और छात्रों का कहना है कि जिस तरह सक्षमता परीक्षा हुआ उसी तरह जो संविदा पर हैं उनके लिए भी एग्ज़ाम ले लिया जाए, उनके लिए अलग सीट का व्यवस्था कर दिया जाए। लेकिन इस फ्रेश बहाली में उन लोगों को शामिल करके जो बेरोजगार हैं, जो युवा जो तैयारी कर रहे हैं, उनके हक को ना मारा जाए। तो बताएं आपको हम कि बड़ी खबर मिली है हमें कि एएसओ के 500 प्लस सीट जो हैं वो सीजीएल 4 में जुड़ने वाले हैं। बहुत जल्द जो है बीएसएससी के द्वारा इसको लेकर नोटिस जारी किया जा सकता है। इसके अलावा बता दें द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम 24,492 सीटों पर यह परीक्षा होगी। दो बार अलग अलग फेज में, एक बार 10,000 के आसपास और दोबारा जो है 1300 के आसपास सीटों की संख्या वृद्धि की गई है। कुल जो है वो 24,492 सीटों की संख्या, बहुत बड़ी संख्या है ये। लेकिन एग्ज़ाम कब होगा ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि ये परीक्षा की प्रक्रिया देखें तो 2 साल पहले शुरू हुआ और आज तक फॉर्म फिलअप होने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। और ये फॉर्म फिलअप 2-3 बार हो चुका, क्योंकि सीटें भी बढ़ी हैं तो उसके लिए अलग से फिर विंडो खोला गया, फिर डेट एक्सटेंड भी किया गया। तो बताएं आपको हम कि जो द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम है ये परीक्षा सीजीएल 4 के बाद ही होगी,
इतना अब लगभग तय हो चुका है। जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिलती है कि जब हो, अब ये तो आयोग अभी तक कुछ भी करने के इसमें नहीं है, लेकिन जब हो ये परीक्षा द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम से पहले होगा CGL 4 में। अब आपको बता दें 2400 प्लस सीटों की संख्या होगी, जिसमें आपको हम बताते चले 1900 से ज़्यादा ASO के पद होंगे। 2400 प्लस सीटों की कुल संख्या होगी और 1900 प्लस ASO के सीट होंगे, क्योंकि 500 और सीट नई जुड़ने जा रही है CGL 4 में। तो जितने भी कैंडिडेट हैं तैयारी में जी जान से लग जाएं। आपका बहुत सारा एग्ज़ाम जो है उसी तरह का है, AEDO होने वाला है, दरोगा का परीक्षा अगले महीने होने वाला है, और CGL 4 भी अप्रैल मई तक सुनने में आ रहा है कि ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कि द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम से पहले होगा। और संभावना ये भी है कि जनवरी में इसको लेकर परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी विभागों को ये जो भर्ती इकाई हैं उनको ये सीधी निर्देश दिया गया है कि वो परीक्षा कैलेंडर जारी करें, और जिस दिन विज्ञापन देते हैं उसके 1 साल के अंदर में आप परीक्षा को समाप्त करके रिजल्ट दें। तो देखिए BSSC इसका कितना फॉलो करता है ये तो समय बताएगा, लेकिन बता दें कि सीटों की भरमार है, चाहे द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम हो या फिर CGL 4 हो। सीटें लगातार बढ़ रही हैं, दमदार सीटें बढ़ रही हैं, और छात्रों को भी ज़रूरत है कि दमदार अपना उम्मीदवारी तय करें और अपना सरकारी नौकरी पाने का, सचिवालय में नौकरी पाने का सपना पूरा करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।